Hello guys, welcome back to H4M Fitness channel. So we अबे ओए चंगेज खान की औलाद, दिखता नहीं है तुझे क्या? क्या है बे? सुसु जा रहा हूँ। तो साले सुसु तुझे आगे से ही जाना कैमरे से, और कोई जगह नहीं मिली तुझे? अरे चलना। चलना यार। So guys, welcome back to another video from H4M Fitness channel. So जैसा कि आपने देखा था, मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया, मुझे काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि फर्स्ट वीडियो पे मुझे इतना भी मिलेगा, लेकिन दैट वाज ग्रेट। इन द प्रॉब्लम वाज दैट कि काफ़ी जनों ने मुझे कहा कि भाई बैकग्राउंड वॉल्यूम डाउन करो, कुछ सुन नहीं रहा आपका, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर मैंने भी दोबारा इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू अ परफेक्ट बैक वर्कआउट विदाउट इक्विपमेंट और a little of equipment only at home without any gym. Okay so guys, हमारे पास guess what, आज हमारे पास कुछ नया equipment है। तो मैं शोरूम में देख रहा था, तो मुझे ये पुरानी रॉड मिली, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस वक्त। ये मुझे एक तरह से मेरे लिए एक खजाने का काम कर रही है। तो ये मुझे मिली और साथ में ये छोटा छोटा मुझे वेट मिला, ओल्ड स्कूल वेट है ये भी, आयरन वेट, तो काफ़ी मदद करेगा ये भी। एंड हमेशा की तरह हमारे साथ रहेंगे हमारे सिलेंडर पावर, ठीक है ना। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी चिन अप्स, जो यूजुअली होती है। अपने वाइड पे पकड़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चिन अप स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट अपवर्ड जाए। 1 2 3। एक चीज़ और बता दूँ मैं, काफ़ी जन चिन अप्स में मैंने करते देखा है, जब भी बॉडी को अपनी ऊपर को पुल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट ऐसे ऊपर को पुल नहीं कर रहे, वो अपनी बॉडी को ऐसे पीछे ले जाते हैं, मतलब ज़बरदस्ती ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अभी उतनी स्ट्रेंथ की कैपेबल नहीं होती। तो मैं सजेस्ट करूँगा उनको असिस्टेड चिनअप्स लगाएं। असिस्टेड चिनअप्स आप लगा सकते हैं, आजकल मशीन्स भी आ रही हैं, लेकिन मशीन्स नहीं है तो आप किसी को अपने पैर पकड़ने के लिए कह सकते हैं कि वो हल्का हल्का पुश करते रहे आपको ऊपर की तरफ जब आप लगा रहे हैं, ताकि आपकी मूवमेंट स्ट्रेट अपवर्ड हो। कभी भी चिनअप्स ऐसे नहीं लगानी, वो कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उससे आपका बिल्कुल ही फोकस हट जाएगा बैक के, जो आप लैटिस डोर्साई मसल ट्रेन कर रहे हो, तो उससे बिल्कुल फोकस हट जाएगा। तो रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज डू चिनअप्स स्ट्रेट इन अपराइट पोजीशन। आपको सीधा अपने आप को ऊपर पुल करना है, लाइक दिस। 1 ओके। सो गाइस, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो हमारी रहेगी रोइंग, मतलब फ्री वेट रोइंग। तो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द रोइंग एक्सरसाइज, फ्री वेट रोइंग। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये रॉड है। तो आपके पास अगर नहीं भी है रॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये कूलर का स्टैंड है, तो इस पर ये मैं रॉड प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको ऐसे ये रॉड पकड़नी है, ठीक है, और अपने आप को सीधा पुल करना है। 1 तो अभी जो हमारा थर्ड वर्कआउट होगा वो हमारी होगी बेंट ओवर बारबेल रोइंग। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट है आपका बैक वर्कआउट में। तो द क्लाइंट मुझे भी कहते हैं कि भाई मेरी बैक ब्रॉड हो जाती है, लेकिन जो वो लुक आती है ना, जो मॉडल्स की भी लुक आती है फिटनेस मॉडल की, तो वो लुक नहीं आ पाती, ठीक है। लाइक सेपरेशन, मसल सेपरेशन नहीं मिलती प्रॉपर, तो दे जस्ट गेट ब्रॉड, तो उनको पीछे से बैक में पूरी सही विड्थ या डेप्थ नहीं दिखती, वॉल्यूम नहीं दिखती। तो यही प्रॉब्लम है, वो ट्रेन करते नहीं प्रॉपर। आपको क्या करना है, रोइंग में और पुलिंग में बैलेंस रखना है। अगर आप पुलिंग मतलब जो आप लैटिस डोर्साई के लिए लगा रहे हो पुलिंग एक्सरसाइज, रोइंग मतलब जो आप ट्रैप्स के लिए लगा रहे हो लाइक दिस, जिसमें आपके बैक स्क्वीज हो रही है, मतलब लाइक दिस स्क्वीज हो रही है, वो एक्सरसाइज आपको बैलेंस में रखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, बैक बिल्कुल स्टिफ रखनी है। ये साइड पोज से दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको एक इनिशियली डेडलिफ्ट मूवमेंट करनी है लाइक दिस। आपको अपना लेवल मिल गया, जैसे आप पैरेलल आ गए ग्राउंड के, तो यहाँ पे आप रोइंग स्टार्ट करोगे लाइक दिस, ऐसे आप स्क्वीज करो। 1 2। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पूरा ऊपर लेकर आते हो रोड को, तो अपनी बैक को ऐसे हल्का सा लिफ्ट करना ताकि स्क्वीज आ जाए। तो अगर आपके पास ये रॉड नहीं है, इसको आप सिलेंडर से भी यूज़ कर सकते हो।
तो गाइस अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी बेंट ओवर टी बार, बेंट ओवर बाबल रोइंग। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ बेंट ओवर बाबल रोइंग और टी बार में, जो मोस्टली मिसअंडरस्टैंड करते हैं मोस्टली जिम फ्रीक्स, जो कहते हैं कि एक ही बात है भाई। चलो रोइंग की बात करते हैं तो वो एक ही बात है तो रोइंग मूवमेंट ही, लेकिन बात ये है जब हम अलग अलग सेक्शन से लगाने लगते हैं ना कोई चीज़, तो उसका क्या बेनिफिट है। अगर आप टी बार कर रहे हो, आप ये मूवमेंट कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बात को कि आप जो सुपीरियर ट्रैप्स है आप उसको ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो आप ये टी बार कर रहे हो बेंट ओवर टी बार, जो आपकी क्लोज ग्रिप रोइंग होगी, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लेटिमस टोरसाई मसल है जो उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हो आप नीचे लाइक दिस, ठीक है। तो ऑब्वियस की बात है जब आप यहाँ से स्क्वीज़ करोगे तो ये जो यहाँ से इस पॉइंट से जो आपका लैट स्ट्रेच हो रहा होगा, तो ये अंदर को ऐसे स्क्वीज़ करेगा जब आप पुल करोगे, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैप्स पे आएगा टी बार। तो ये प्रॉपर ऐसे स्क्वीज़ करो तो ये यहाँ पे ये मिडिल पे जो आप मिडिल बैक में देखोगे ये भी डेप्थ बढ़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बात है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हो अपने वर्कआउट को, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट ही करो। तो लेट मी शो यू हाउ टू डू टी बार प्रॉपरली। ओके गाइस, सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू टी बार। तो सेम वही पोजीशन रहेगी हमारी जैसे हमने किया था। हमने ये बिल्कुल पैरेलल किया अपने बैक को ग्राउंड पे और बिल्कुल स्टिफ रखने बैक, कोशिश करना आपकी चेस्ट सामने की तरफ फेसिंग हो, आपका फेस भी सामने हो, और आपने क्लोज ग्रिप से पकड़नी है। अब जब लिफ्ट करने की कोशिश करोगे एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपके बैक पहले ऐसे लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, दैट्स रियली अ रॉन्ग पोजीशन, और वो इंजरी वाली पोजीशन है, उससे इंजरीज भी हो सकती हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है जब भी आपने बैक स्टेप की, आपने हमेशा अपनी जो बैक पोजीशन है वो नीचे करनी है और चेस्ट को ऊपर पुल करने की कोशिश करनी है लाइक दिस, ऐसे लिफ्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये पोजीशन सही रहेगी। यहाँ पे आपने अपने आप को सेट किया तो ये रोइंग ऐसे स्टार्ट करोगे लाइक दिस, 1, ये पीछे की तरफ स्क्वीज किया, और जब नीचे आओगे तो अपने आप को वापस नीचे थोड़ा मूव करोगे लाइक दिस। तो ये पोजीशन रहेगी अपनी लाइक दिस। दिस विल बी द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे, दैट इज लो बैक। तो आपको सभी को ज़रूरी पता होना चाहिए कि लो बैक इज़ द मेन और द मेन पावर हाउस जो आपके सारी बॉडी की स्ट्रेंथ जिस पे डिपेंड करती है आपकी। आप कुछ भी कर रहे हो, आप बैठे भी हो, तो लो बैक इज़ द मस्ट, इज़ द वाइटल पार्ट। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास बेंच है तो आप बेंच पे क्या कर सकते हो, या कोई चीज़ है जहाँ पे आप अपने पैरों को लॉक कर सकते हो, पैरों को लॉक कर सकते हो, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो मेरे पैर ऐसे पीछे थे, मेरे फ्रेंड हनु ने पकड़ लिए, तो मैं ये लाइक दिस ये कर, ठीक है। तो आपने फेस आगे रखना है, चेस्ट आगे, आप नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो। So guys, this is the whole workout, this is the whole back workout जो आपको प्रॉपर थिक, अगर आपको प्रॉपर थिक बैक चाहिए विद द विड्थ एंड विद द वॉल्यूम, तो आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आपको ठीक इसी तरह की बैक दिखेगी जो आप नीचे पिक में देख रहे हो, ठीक है। ये साइड पे पिक आ रही है, वो मेरी कंप्लीट डेज की है पिक, वो जब मैं प्रॉपर अपनी पीक वेट में था, मैं श्रेडेड था, तो वहाँ पे। और हाँ, ये भी बात, अगर आपकी वॉल्यूम नहीं दिख रही है, आप ड्राइंग भी प्रॉपर कर रहे हो, तो दैट मस्ट बी प्रॉब्लम विद बॉडी फैट परसेंटेज। आपको बॉडी फैट परसेंटेज पे भी ड्रॉप करना पड़ेगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू लूज बॉडी फैट। तो दिस इज द वर्कआउट। आपको सिर्फ इस वर्कआउट से एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी बैक वर्कआउट करना है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट यू नीड अ प्रॉपर वेल बिल्ट बैक, you must have the width, you must have the volume, only then it will look good. This is Arvind Chauhan. We will meet you in the next video.